हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखें कि जैसे आज का विषय है कि हम नेपच्यून ग्रह के बारे में बात करेंगे। तो पहले तो हम शुरुआत करेंगे कि नेपच्यून जब फर्स्ट हाउस में होता है, पहले भाव में होता है तो उसका क्या प्रभाव होता है। लेकिन सबसे पहले इसके बारे में हम थोड़ा-सा जान लेते हैं। देखें कि ये एक जलीय ग्रह माना जाता है और ये नीले रंग का दिखाई पड़ता है। देखिए, इसमें एक बात और है कि जैसे बहुत लोग हमारे यहाँ वैदिक ज्योतिष में इन ग्रहों को नहीं लेते हैं, लेकिन पाश्चात्य के ज्योतिष में इन ग्रहों का बहुत महत्व है। और वास्तव में मैंने भी देखा है कि इन ग्रहों का महत्व है। ऐसा नहीं है कि ये ग्रह महत्वहीन है। कुछ लोगों का इस पे ये तर्क रहता है कि ये ग्रह पृथ्वी से बहुत दूर हैं, इसलिए इनका महत्व उतना नहीं है। लेकिन ये बात मतलब बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि बाकी जो ग्रह हैं शनि, मंगल, बुध, शुक्र, ये पृथ्वी से कोई बहुत पास नहीं है, ये भी मतलब भर की दूरी पे हैं। तो ये कहना कि ये ग्रह बहुत दूर है इसलिए इनका उतना महत्व नहीं है, ये बात पूरी तरीके से ठीक नहीं बैठती है। तो देखें कि अपने विषय पे आते हैं। नेपच्यून जैसा कि जलीय ग्रह है, अब जल तत्व जैसा कि सभी को पता है कि ये भावनात्मक चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो ये ग्रह कारक है पानी का, नदी, समुंदर, तालाब, भावनात्मक स्थिति, किसी साइकियाट्रिस्ट का, या फिर बहुत लोग होते हैं जो किसी को अच्छे से तुरंत समझ जाते हैं कि अगला क्या चाह रहा है या फिर अगले को कैसा महसूस हो रहा है। ये सब जो क्वालिटीज होती हैं ये इस ग्रह में पाई जाती है। लेखिका का एक कारक है, लेखक जो लोग होते हैं बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छी कल्पना शक्ति का ये ग्रह कारक है। तो देखिए कि जैसे किसी के भी नेपच्यून अगर प्रथम भाव में होगा तो जाहिर सी बात है कि उस व्यक्ति में ये सब गुण पाए जाएंगे। लेकिन इसमें कुछ बातें हैं जिसका ध्यान रखना ज़रूरी है, जैसे कि राशि क्या है, नेपच्यून जो ग्रह है वो किस राशि में गया है। अगर जैसे कि मीन राशि, जैसा कि इसका आधिपत्य माना जाता है कि ये मीन राशि का स्वामी है, पाश्चात्य के लोग मानते हैं ऐसा। और ऐसा देखा भी गया है कि मीन राशि में यदि ये रहता है तो अच्छे फल देता है, या फिर ये आपका मकर और कन्या, मकर, कन्या और वृषभ राशि, ये 3 राशि में अच्छा फल देता है, या फिर जो जल तत्व की राशि है उनमें अच्छा फल देता है। पृथ्वी तत्व और जल तत्व की राशि में नेपच्यून अच्छा फल देता है, जैसा कि अन्य जल तत्व ग्रह के लिए कहा गया है। जैसे शुक्र, चंद्रमा भी पृथ्वी तत्व और जल तत्व की राशि में अच्छा फल देते हैं। तो जाहिर सी बात है कि नेपच्यून भी इन राशियों में रहना ज़्यादा पसंद करता है। और वही अग्नि तत्व और वायु तत्व में उसको दिक्कत होती है। अग्नि तत्व में ज़्यादा ही दिक्कत होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है जल तत्व का ग्रह अग्नि तत्व की राशि में बैठेगा तो वो अच्छा नहीं माना जाएगा। ऐसे लोगों को कई बार मानसिक स्थिति मतलब बहुत परेशान करने वाली हो जाती है अगर प्रथम भाव में ऐसे नेपच्यून हो तो देखें कि यदि प्रथम भाव में अकेला नेपच्यून है तब फिर तो व्यक्ति भावुक होगा थोड़ा सा, और उस व्यक्ति को कला पसंद होगी, प्राकृतिक सौंदर्य पसंद होगा, लेखन का कार्य अच्छा होगा, उसकी कल्पना शक्ति बहुत अच्छी होगी। अब देखिए कि जैसे मान लीजिए कि ये नेपच्यून ग्रह किसी के प्रथम भाव में बैठा है, जल तत्व का ग्रह है। अब सोचिए कि यदि इसके साथ एक और जल तत्व का ग्रह आ जाए, जैसे चंद्रमा बैठ जाए, तब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि व्यक्ति कितना ज़्यादा भावुक हो सकता है। इसको समझने की कोशिश कीजिए कि एक जल तत्व का ग्रह बैठा है, और यदि मान लीजिए राशि भी जल तत्व की हो, ये अच्छा माना जाता है। लेकिन कोई चीज़ कहा जाता है ना, अति जब हो जाए तो बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। तो यदि चंद्रमा भी नेपच्यून के साथ प्रथम भाव में बैठा हो और राशि भी कहीं जल तत्व की आ गई, कर्क, मीन या फिर वृश्चिक, वृश्चिक का होना तो और उतना अच्छा नहीं माना गया है। तो फिर उस व्यक्ति को वो व्यक्ति मतलब बहुत ज़्यादा अटेंशन चाहेगा, बहुत ज़्यादा उसका ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हल्का सा भी इमोशनली उसे कुछ बुरा लगता है तो फिर वहाँ पे दिक्कत आ जाएगी। वो व्यक्ति मतलब उनको बुरे बुरे ख्याल आते हैं, आत्महत्या, ये सब, ये चीज़ें वृश्चिक जो राशि की टेंडेंसी अगर उसमें हो तो ये ज़्यादा पाया जाता है। बाकी व्यक्ति इमोशनली बहुत ज़्यादा भावुक होता है, उसे सलाह यही दी जाती है कि आप थोड़ा-सा प्रैक्टिकल रहें और बाकी इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान ना दें। लेकिन ऐसे कहना आसान है, वो व्यक्ति उस तरीके से व्यावहारिक हो नहीं पाता है। अब देखिए कि इस पे एक बात और करते हैं कि मान लीजिए कि इस पे गुरु की दृष्टि पड़ जाए या फिर गुरु नेपच्यून के साथ बैठ जाए। ऐसा व्यक्ति जैसे ज़ाहिर-सी बात है बहुत ही ज्ञानी होगा
और क्योंकि नेपच्यून जल तत्व का ग्रह है, जैसे चंद्र गुरु की युति मानी जाती है वैसे ही नेपच्यून गुरु की युति भी बहुत अच्छी मानी जाती है। तृतीय भाव में ऐसा हो तो व्यक्ति बहुत अच्छा लेखक होता है, लेकिन आज प्रथम भाव की बात हो रही है। तो नेपच्यून गुरु की युति अगर हो तो बहुत अच्छी मानी जाती है। वो व्यक्ति मतलब पांडित्य का कार्य करता है या फिर उसकी कल्पना शक्ति बहुत अच्छी होती है। क्या ही कहा जाए उस व्यक्ति के बारे में, मतलब बहुत अच्छा ये माना जाता है नेपच्यून और गुरु की युति। अब दूसरी बात करते हैं कि मान लीजिए नेपच्यून और राहु बैठा हो तो थोड़ा सा व्यक्ति मतलब चालाक होता है बहुत ज़्यादा, किसी को समझ लेता है, धोखा देना जानता है। ऐसे लोग बहुत अच्छे सेलर बन सकते हैं, ये इनमें टेंडेंसी होती है ऐसी। अब नेपच्यून अगर सूर्य के साथ हो, जाहिर सी बात है एक जल तत्व का ग्रह है, एक अग्नि तत्व का ग्रह है, उतना अच्छा मैच नहीं होगा, बैलेंस बनाने में डिस्टर्ब हो जाता है। कभी कभी व्यक्ति को मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, फिर एकदम से शांत हो जाता है, समझ नहीं आता है कि क्या हो रहा है। फिर नेपच्यून के साथ यहाँ तक है, बाकी तो बात हो गई। शुक्र ग्रह हो, ऐसे लोग बहुत ही खूबसूरत होते हैं, उनके विचार बहुत अच्छे होते हैं। शुक्र के साथ होना थोड़ा सा मतलब पॉजिटिवनेस की टेंडेंसी भी देता है, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा चल जाता है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि राशि कैसी है, बहुत ज़्यादा जल तत्व की अति ना हो जाए। जैसे नेपच्यून भी जल तत्व का ग्रह है, जल तत्व की राशि भी पड़ गई, जल तत्व का ग्रह साथ में बैठ जाए, फिर चंद्रमा उसको देख ले, मतलब एकदम से जो भावुकता है, जो हम लोग इमोशनल देखते हैं जल तत्व से, उसका एकदम से असर हो जाना, तो फिर जाहिर सी बात है कि व्यक्ति का व्यवहार स्वभाव कैसा होगा इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाकी ये ग्रह बहुत ही शालीन ग्रह माना गया है, और यदि ये प्रथम भाव में अच्छी राशि में, मीन राशि में या कर्क राशि में बैठा है या फिर मकर में बैठा हो और वहाँ से ये सप्तम को देखता है, तो वैवाहिक जीवन भी व्यक्ति का मतलब आनंदमय और अच्छा चलता है। बहुत लोग ऐसे लोग, जब नेपच्यून के साथ शुक्र होता है तो बहुत लोग रोमांटिक होते हैं बहुत अच्छे से, लेकिन इसमें भी यदि मंगल की दृष्टि पड़ जाए या फिर वृश्चिक राशि का प्रभाव हो, वृश्चिक राशि में ये हो, क्योंकि वृश्चिक राशि में क्यों नाम ले रहा हूँ, आप इसको समझिए कि वृश्चिक राशि में क्यों ये चीज़ें उतनी अच्छे से नहीं बैठ पाती हैं। ये जल तत्व की राशि तो है, लेकिन वृश्चिक राशि जो है वो स्थिर जल है। स्थिर जल मतलब कि ठहरा हुआ पानी, जैसा कि नाला बन जाता है। तो वो इसमें जब होना, तो ऐसे लोग मतलब कि रोमांटिक होते हैं अगर हो, लेकिन वो ओवर पॉजिटिवनेस हो जाएगा, और फिर दिमाग में हत्या, आत्महत्या का ख्याल आना। मतलब मंगल की दृष्टि हो और स्ट्रांग हो तो व्यक्ति मतलब सोच समझ के, जैसे कहे नहीं कि ये नहीं कि एकदम मार वेल प्लान करके उसने खुद को या तो फांसी लगा ली या फिर किसी को मार दिया या फिर एकदम से उत्तेजना में आ गया। तो ये सब चीज़ें जो वृश्चिक राशि की टेंडेंसी है उसमें होना प्रदर्शित करता है। लेकिन इसमें और भी चीज़ें देखनी होंगी कि गुरु कैसा है और चंद्रमा की स्थिति क्या है। आप डायरेक्ट सिर्फ इसको लेके इस पॉइंट पे नहीं पहुंच सकते, लेकिन हाँ, यदि वृश्चिक राशि में नेपच्यून है, साथ में मंगल की दृष्टि है, शुक्र भी है, तो जाहिर सी बात है कि व्यक्ति अपने पति या पत्नी के लिए बहुत ज़्यादा ओवर पॉजिटिवनेस हो जाएगा। कोई भी गलती को क्षमा करना उसके लिए मुश्किल होगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ऐसे लोग ना तो खुद गलती करते हैं और ना दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरे गलती करें। इनका ये सिद्धांत हो जाता है कि ना मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो ना अगला ही कोई गलत काम करे। ये बात उनकी ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन सोचने वाली बात है कि गलतियाँ तो सबसे होती हैं, तो माफ़ करने की क्षमता होनी चाहिए ऐसे लोगों में। लेकिन ये लोग, कहना आसान है लेकिन जल्दी माफ़ नहीं कर पाते हैं। लेकिन मैं यही राय दूंगा कि आप उस चीज़ को भूल जाएं। आपके अंदर जो आग है, बदले की आग कभी कभी हो जाती है मंगल के साथ होने पे। बहुत ज़्यादा व्यक्ति गुस्सैल हो जाता है, गुस्से में पता नहीं क्या कर दे, क्योंकि जाहिर सी बात है भावना और ऊपर से अग्नि का मेल हुआ, विस्फोट हो गया। तो इसको आप ध्यान में रखें। बाकी इसमें और भी बहुत सी बातें हैं बताने को, आप खुद जाके पढ़ सकते हैं। अब इसमें जैसे कि अलग अलग राशियों का अलग अलग प्रभाव है, कि कर्क में होगा तो जैसे कि ममता है, ये सब चीज़ें अच्छी हैं। मीन में होगा तो फिर अब कालपुरुष की जो 12 राशियाँ 12 भाव में पड़ती हैं, उस हिसाब से भी आप फलित कर सकते हैं। उसका भी एक नियम है और ये नियम बहुत अच्छे से काम करता है। आशा करता हूँ कि आज जो मैंने आपको बात बताई हो वो आपको समझ में आई हो। आपका यदि कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।